इशफाक इज़ हियर और इशफाक ने कुछ रॉकेट वाली उड़ान ले ली है। तो ये रॉकेट बॉयज़ जो है वो क्या कर रहे हैं? इशफाक, टेल अस अबाउट द कैरेक्टर। कैरेक्टर के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं बताने वाली, लेकिन नटशल में यही कह सकता हूँ कि बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है। बहुत मज़ा आया करके और लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही पर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटरनल और लोगों से जुड़ती हुई कहानी है, जुड़ता हुआ कैरेक्टर है। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। तो जब ऑफ़र किया, जब ये रोल की करना है, तो क्या था दिमाग में, क्या सोचा था? फर्स्ट रिएक्शन? अब मज़े की बात यह है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा इंजॉयबल लगता है एज एन एक्टर वो ये है कि कुछ प्लान नहीं होता और एक खोज में निकलते हैं और वो चीज़ें मिलती जाती हैं जैसे आप जाते हैं। इट्स लाइक यू एंटर ऑलमोस्ट लाइक a forest or go to some place on an excavation. It's like an excavation, also an excavation. And you also create a narrative. कहानी अपनी कहानी बनाते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इट्स अ प्रोसेस। आई थिंक इट्स लाइक इट्स नॉट अ प्री डिसाइडेड थिंग। सो आई जस्ट बस मैं उतर गया उसमें अपने सारे औजारों के साथ, अपने टूल्स के साथ, जितनी समझ थी एक्टिंग को लेके और बहुत सारे अपनी हिम्मत के साथ। टीम बहुत सपोर्टिव थी। मिस्टर अडवाणी, अभय पन्नू, राइटर डायरेक्टर has been great. Sid has been great as a producer, very supportive. The entire Sony team. So and a great set of cast and co-actors. So बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। जिम के लिए क्या कहेंगे, के साथ काम करके कैसा रहा? जिम के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। बहुत ही ज़्यादा मन लगाता है सेट पे सबका। वो होता है सेट पे तो हम सारे खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। और उसके काम की तो क्या बात करूँ, वो तो सभी जानते हैं कि वो अपने काम में माहिर है और बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है उसकी एक्टिंग को लेके। बाकी पूरी स्टोरी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे सजेशंस देता था। बाकी लोगों को हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स की तो उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी जिम के थ्रू आई थी जो एक्चुअली यूज़ हुई हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कोलैबोरेटिव एफर्ट रॉकेट बॉयज़। मैं यही बात आपस में हम लोग कर रहे थे कि एक चीज़ मैं जानता हूँ इस सीरीज़ के बारे में कि लोग ये ज़रूर जानेंगे कि इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट एफर्ट। जो कि एक साल जो हमने लगाया, बहुत मेहनत से इसको बनाया। बहुत ही मुश्किल दौर था हम सबके लिए, मेरे ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स इन आवर लाइव्स। बट किसी ने हार नहीं मानी। हर दिन हर स्केड्यूल में अगर रुक के भी शुरू करते थे तो वी कम बैक विद द सेम एनर्जी, इंटेंसिटी, उसी जोश, उसी जज्बे के साथ जो हमने पहले दिन जैसे शूटिंग शुरू की थी। पहले दिन जब हमें काम मिला था सब में वो दिखता था, सबकी आंखों में वो चमक रहती थी, कोई थका हुआ नहीं था। बहुत ही मज़ा आया। कहाँ कहाँ शूट हुआ है? रियल लोकेशंस भी यूज़ किए होंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ? क्वाइट अ फ्यू लोकेशंस NCR में हुआ है, राजस्थान में हुआ है कुछ, हमने पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, पुणे, बॉम्बे में। सो डिफरेंट लोकेशंस। और सर्दी गर्मी वेदर में आपको ज़्यादा बताऊँ वेदर आई वुड लाइक टू से दैट मतलब उसके साथ साथ अलग अलग वेदर में भी हमने रेन में, बारिशों में, सर्दी में, गर्मी में, पीक। सो वीव सीन ऑल द सीजन्स एंड सारे रस मिलेंगे आपको रॉकेट बॉयज़ में। तो वाई रॉकेट बॉयज़, कैसे ये नाम जो है, कितना, और स्टोरी के हिसाब से तो पूरा थोड़ा सा वो क्लू ज़रूर दे। मैंने ये बात कभी डिस्कस भी नहीं की क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा था। मुझे लगा कि अगर ये बात डिस्कशन पे जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट लाइक इट्स फॉर द मेकर्स टू डिसाइड। आई लव्ड इट। आई मीन द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस, द टाइटल इज दैट it's just an amazing series by virtue of its title. Say McDonald's, McDonald's. Rocket Boys. It's just Rocket Boys. The Godfather. What do you say about these excellent titles? बहुत मज़ेदार हैं। सो हैप्पी। आई मीन आई ट्राई टू बी थिंक कि जो आप यू डू योर थिंग एज एन एक्टर, बट you can't help think about the fact that it is so amazing in every sense of it. And again, credit goes to the makers, someone who's come up with this excellent title, with this concept. इट्स अ ट्रिब्यूट। तो कितना रिलेट कर पाए अपने कैरेक्टर को, अपने रोल को, उन सबसे? इट इज़ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर आई थिंक, एंड ऑल माई
brethren would support me, that it's like people from the fraternity, that it's always, you always have this responsibility towards every character. Every actor knows हमें हमारी सबसे बड़ी responsibility अपने काम के प्रति होती है. As an actor, that you need to be honest to the craft, to your character, to the writing, to the maker's vision, and of course वो alienation ज़रूरी भी है, otherwise it can be unnerving कि आप एक ऐसे आदमी को पोर्ट्रे कर रहे हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया है और इतने अलग अलग क्षेत्रों में किया है कि आप कहीं ना कहीं इट्स ऑलमोस्ट लाइक फैक्ट चेक. एंड आई एम प्रीटी श्योर जब लोग देखेंगे सीरीज़ तो दिल गूगल इट, गेट ऑन टू द इंटरनेट एंड से कि यार ये क्या ये असली में हुआ था. मतलब सारे पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें. क्या है स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो थोड़ा उस पर रोशनी. बिल्कुल सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं. हैट्स ऑफ टू द राइटर. ये बड़ी कमाल की बात है कि आप एक स्टोरी बता रहे हैं, उसमें एक अचीवर की, एक नेशन बिल्डर की स्टोरी, नेशन बिल्डर्स की स्टोरी. लुक एट द अमेजिंग कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन दोज डेज, द पॉलिटिशियंस, द साइंटिस्ट्स, द वर्क दैट दे डिड, एंड किस तरह के ऑड्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल प्रेशर्स उन्होंने फेस किए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, लड़ते गए और उन्होंने अपना विजन. सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि दे वो मैन ऑफ ऑनर. उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी और आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना ये ग्रेट चीज़ें अचीव की, विच इज़ द मोस्ट इंस्पायर, विच इज़ एक्चुअली द रियल टेक अवे आई हैव फ्रॉम द सीरीज़. तो क्या कहना चाहेंगे फॉर ऑडियंस? 4th of February, please watch Rocket Boys on Sony Live, and it's an amazing show. We put in a lot of heart and soul, and like I said, आपको उसमें honesty और earnestness पूरी, and it's a team effort, so you're going to see that and a whole lot of other things. Watch Rocket Boys. Thank you. Thank you.